हाँ, आपने ऐसे वीडियोस बना दिए, मतलब आप कौन हो? हु इज़ राखी सावंत? आपकी क्या औकात है? कौन है आप कि आपकी इतनी हिम्मत है? ये मतलब जितनी गाली बको कम है, पता है, इस राखी सावंत को लेकर। अब आप समझ जाओ मेरे मन में क्या क्या गालियाँ आ रही है। मैं नहीं बकूंगी, राखी के सारे पिछले अगले पिछले भूत पिशाच बाहर निकल के आ रहे हैं। तो इसको अब अकल आनी चाहिए कि ज़बान पे कंट्रोल रखना कितना इम्पोर्टेंट है। आपकी इज्जत नहीं है लेकिन सामने वाले की इज्जत है। इनफैक्ट पुलिस एक्शन ले रही है, इसीलिए राखी दुबई भाग गई है शायद। वो इसलिए वहाँ पे है क्योंकि उनको भी पता है कि एक्शन ले रही है पुलिस। राखी ने अपनी चीज़ें गंदगी करी, मल्टीपल वीडियोस, लेकिन अब उनको आप डिलीट ना करें, क्योंकि अगर आप अब उनको डिलीट करेंगे तो पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और मेरे हाथ से इट विल बी आउट ऑफ माई कंट्रोल कि पुलिस को फिर उन चैनल्स पर वो 201 आईपीसी 201 की धारा लगा के उनको भी आरोपी बनाकर उन वीडियोस को रिट्रीव करना पड़ेगा साइबर सेल से। अगर मैं बात करूँ आपके केस की, तो तनुश्री आप यहाँ पे केस करके और बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस आपका साबित हुआ वो करके, और आप साधना के लिए चली गई थी, लेकिन इसी सब बीच में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है क्योंकि राखी खुद यहाँ नहीं है और वो दुबई चली गई हैं। डू यू थिंक कि ये एफआईआर्स को अवॉइड करने के लिए राखी जो है वो दुबई जाके बैठी हैं ताकि पुलिस जो है वो कुछ एक्शन ना ले सके, क्योंकि अभी फ़िलहाल में उन्होंने बेल के लिए भी इनफैक्ट पुलिस एक्शन ले रही है, इसीलिए राखी दुबई भाग गई है शायद। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे उनका कुछ खास कुछ ऐसी खास चीज़ दुबई में हो रही है जो इंडिया में नहीं हो सकती। म्यूज़िक वीडियोस तो इंडिया में भी शूट हो सकते हैं, इनफैक्ट कम खर्चे में शूट हो सकते हैं इंडिया में। इंडिया में इतनी खूबसूरत खूबसूरत लोकेशंस हैं हमारे कंट्री में, तो दुबई जाके शूट करने की ज़रूरत नहीं। वो इसलिए वहाँ पे है क्योंकि उनको भी पता है कि एक्शन ले रही है पुलिस, और हमें पता है उनको नोटिस सर्व किया गया था। शी हैड टू एक्नॉलेज द नोटिस, और बाकी प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है अब राखी की तरफ से, जो हमें इत्तला मिल गई है। तो मेरे एडवोकेट नितिन जी इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो आज मुझे समझाया वो ये कि क्योंकि वो एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वीडियोस को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने उन वीडियोस को ऑलरेडी डाउनलोड करके हमने पुलिस को दिया था और लिंक्स भी दिए थे। तो जब पुलिस उन लिंक्स पे क्लिक कर रही है तो कुछ आध वीडियोस को डिलीट किया जा रहा है, लेकिन उससे केस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ जैसे कि मैंने कहा डाउनलोडेड हो चुके हैं और पुलिस साइबर सेल को कांटेक्ट करके उसको रिट्रीव भी कर सकती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी वो प्रोसेस फॉलो करने से कि जो मीडिया चैनल्स हैं जिन्होंने ये वीडियोस प्ले किए थे, क्योंकि उसमें अश्लील अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ था, आउटरेजिंग वुमेंस मॉडेस्टी और सारी चीज़ें, तो एक तो गलती उनकी तरफ से हुई भी थी कि कोई राखी सावंत जैसी कोई इस तरह के गंदी गंदी बातें कर रही है तो आप चला भी क्यों रहे हैं? अपने टीआरपी के लिए, आपके व्यूज़ के लिए आप चला किस तरह से रहे हैं? उन्होंने चलाया, खैर राखी ने अपनी चीज़ें गंदगी करी, मल्टीपल वीडियोस, लेकिन अब उनको आप डिलीट ना करें, क्योंकि अगर आप अब उनको डिलीट करेंगे तो पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और मेरे हाथ से इट विल बी आउट ऑफ माय कंट्रोल कि पुलिस को फिर उन चैनल्स पर वो 201 आईपीसी 201 की धारा लगा के उनको भी आरोपी बनाकर उन वीडियोस को रिट्रीव करना पड़ेगा साइबर सेल से। ये पुलिस प्रोसीजर है। तो मेरे एडवोकेट ने मुझे सलाह दी कि आप मीडिया से रिक्वेस्ट करिए कि हमारी उन चैनलों से कोई वैर नहीं है, हमारी उन चैनलों से हम उन चैनलों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अगर वो डिलीट कर देंगे वो वीडियोस तो वो डिस्ट्रॉइंग एविडेंस हो जाएगा एंड अबेटमेंट टू क्राइम हो जाएगा। तो पुलिस खुद ही उनको फिर आरोपी बना के उन वीडियोस को रिट्रीव करके, और फिर वो भी अननेसेसरी आँखी के पचड़े में पड़ जाएंगे। वो पहले ही पचड़े में पड़ चुके थे उन तो दैट इज़ अ रिक्वेस्ट आई मेड, बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर सेलिब्रेशन का था, लेकिन मुझे लगा कि मैं इत्तला दे दूं कि एक गलती आपसे हो गई है, दोबारा गलती ना करिए। वो एविडेंस है, वो पुलिस की प्रॉपर्टी है, अब वो एविडेंस बन चुका है वो वीडियोस। अब एक टाइम पे वो एंटरटेनमेंट था पब्लिक का, वो मीडिया का फॉडर था, अब वो पुलिस एविडेंस बन चुका है ऑफ अ सीरियस क्राइम। तो उसको डिलीट ना करें, उसको रहने दीजिए। उस पर कार्रवाई चल रही है और पुलिस ने ऑलरेडी सारे वीडियोस देख चुके हैं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल नाउ टू प्रूव कि दिस एविडेंस डज नॉट एग्जिस्ट। सो
आपका, राशि का, आदिल का और शर्लीन का एफआईआर तो हम जानते ही हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच एक और एफआईआर मेरठ में दर्ज की गई है राखी सावंत के खिलाफ, जो कि दर्ज की गई है उनके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेकर दिए हुए स्टेटमेंट को लेकर, जहां उन्होंने कहा है कि मैं मोदी जी की योगा टीचर बनना चाहती हूं और मैं उनके पेट को कम करवाऊंगी, और जो योगा के पोजेस जो दिखाए हैं वो काफ़ी अश्लील किस्म के की पोजेस है। तो उस पर जो है वो मेरठ में एक एफआईआर दर्ज किया गया है। फिलहाल इस बारे में क्या कहेंगे? राखी के सारे अगले पिछले भूत पिशाच बाहर निकल के आ रहे हैं। उसको उसने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि उसने जो भी गंद मचाया है, मतलब उसकी हिम्मत देखो। अरे तनुश्री दत्ता तो छोड़ो, उसको लगा अच्छा तनुश्री दत्ता के बारे में उसने 4-5 गंदे गंदे वीडियोस, क्या कुछ नहीं बोला, चलो पार हो गई, उसको लगा पार हो गई, ठीक है। अब शामत आई है, मैंने एफआईआर कर दिया और एक्शन भी ले रही है पुलिस। अरे क्या बेवकूफ़ी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपने ये सब बोल दिया। मतलब ये इंसान, उस इंसान का, राखी का दिमाग सोचो। यही होता है कि आप मेरे जैसे किसी के ऊपर आप कुछ बोल के आप निकल जाए तो आपकी हिम्मत बढ़ने लगती है कि हम तो शेर हैं, हम किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे। तो चलो, अब उसने तो मोदी जी के बारे में, जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में कोई भी 2 अपशब्द निकालने के कोई सोचता है? हाँ, आपने ऐसे वीडियोस बना दिए, मतलब आप कौन हो? हु इज़ राखी सावंत? आपकी क्या औकात है? कौन है आप कि आपकी इतनी हिम्मत है कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनको पूरे वर्ल्ड में उनको मानते हैं, आप उनका नाम ले लेकर आप कॉमेडी कर रही है, अश्लील कॉमेडी कर रही है। मतलब जितनी गाली बको कम है, पता है, इस राखी सावंत को लेकर। अब आप समझ जाओ मेरे मन में क्या क्या गालियाँ आ रही है। मैं नहीं बकूंगी, तो होनी थी एफआईआर। और उसने एक नहीं, उसने कई वीडियोस में, उसका तो जब मन करता था मोदी जी का नाम ले लेती थी। एक बार साड़ी भी पहनी थी उन्होंने मोदी जी के फेस की, और उस पर भी बहुत चीज़ें खैर होगा, होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के सपोर्टर्स, अब आपको खड़े होना चाहिए मोदी जी के मान सम्मान के लिए, क्योंकि इस राखी सावंत ने सिर्फ मेरा मान सम्मान के ऊपर कीचड़ नहीं उछाली है, उसने मोदी जी के भी मान सम्मान पे कीचड़ उछाली है। सारे पुराने वीडियोस प्लीज़ आप निकालिए, सारे संगी एक हो जाएं, सारे हिंदुत्व वाले लोग एक हो जाए। ये आपका मौका है अब अपने लीडर के प्रति श्रद्धा दिखाने का। एक एफआईआर हुआ है मीरठ में, और बाकी सारे वीडियोस निकाल के बाकी से एक एक करके प्लीज़ आप एफआईआर करिए। तो इसको अब अक्ल आनी चाहिए कि ज़बान पे कंट्रोल रखना कितना इम्पोर्टेंट है। आपकी इज्जत नहीं है, लेकिन सामने वाले की इज्जत है। सामने वाले ने बहुत मेहनत करके वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। आप ऐसे ही कुछ मजाक में आप बोल दोगे, मतलब आप इज्जत नहीं दे रहे हो सामने वाले को, मतलब आप उसका पोजीशन, आप इंसान को इज्जत ना दो, उनकी पोजीशन को तो इज्जत दो। वो पोजीशन संविधान का पोजीशन है, 1.2 बिलियन लोगों ने वोट करके उनको वो पोजीशन दी है। यू हैव टू बी सबॉर्डिनेट। आप ऐसे सर उठा के आप चल रहे हो दुनिया में, हम किसी को नहीं मानते, हम ही हम हैं, हम खुदा हैं, ऐसा नहीं होता। आप दुनिया में रह रहे हैं ना, तो एक हायरार्की को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि यही लोग हमको प्रोटेक्ट करते हैं। सो आप इज्जत उछालेंगे, बस आप जेल जाएंगे जेल, बस जाओ। अब राखी सावंत 3 एफआईआर तो है, मुझे तो लगता है मोदी जी के एफआईआर में ही जेल चली जाएगी। हाँ, मुझे ऐसा 100% लग रहा है। और मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी के सपोर्टर्स को कि उसने एक नहीं बहुत सारे वीडियोस बनाए। प्लीज़ आप यूट्यूब छान के वो वीडियोस निकालिए। जिस टाइम पे वो नाम ही कैसे ले सकते हैं अपनी ज़बान से, बोलो, नाम ही नहीं लेना चाहिए। ज़बान भी साफ़ होनी चाहिए ना ऐसे इंसान का नाम लेते वक्त। सो एक और वीडियो वायरल हुआ है, वो है नाना पाटेकर जी का, जहाँ पे उन्होंने क्लियरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन देके ये कहा है कि हालांकि वो उनसे गलती हुई थी, वो क्रू मेंबर समझकर, प्रैक्टिस समझकर, और उन्होंने उसको एक टपली मार दी थी जो फ़ैन उनके साथ में फ़ोटो खिंचाने आया था। वेल, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत दफ़ा जो है चीज़ें कही गई है और ये वीडियो अब सामने आया है। मेरे सारे दुश्मनों का काल आ गया है, सारे दुश्मनों का काल। भोलेनाथ अब जस्टिस कर रहे हैं। बहुत टाइम से भोलेनाथ शांत थे, ठीक है ना। मैं रो रही थी, लोग से विनती कर रही थी, देखो मेरे साथ इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, कोर्ट केस कर रही हूँ, कोर्ट कचहरी जा रही हूँ, बहुत कुछ हो चुका। अब भोलेनाथ ने तीसरी आँख खोल दी।
चल भस्म हो जा तू भी भस्म हो जा तू भी। मुझे तो ऐसे ही लगता है, ये चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ये अब रुकेगा नहीं। ये ट्रेलर है, अभी भोलेनाथ की नज़र पड़ गई है कि क्यों इस लड़की को इतना परेशान करते हैं लोग ग्रुप मिला के। तो असलियत बाहर आ रही है लोगों की। मुझे लगता है कि पिछले पिछले चिट्ठे सारे सबके खुलेंगे, कभी ना कभी तो हिसाब होता ही है लोगों का। आप हाँ, कब तक आप एक छवि बना के, एक मुखौटा पहन के आप दुनिया को कुछ दिखा रहे हो, पीछे आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, अकेली लड़की समझ के आप परेशान कर रहे हो। तो भगवान दिखाएंगे ये अकेली नहीं है, इसके पीछे पूरी जमात खड़ी है। तो मैं भी शांत हो गई हूँ। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर एक अलग सा एक वैराग्य टाइप की फीलिंग आ गई है, क्योंकि मैंने अपना ड्यू डिलिजेंस किया, राखी पे एफआईआर कर दिया। नाना पाटेकर के ऊपर तो बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एफआईआर करके केस करके सब कुछ मैंने वो देख लिया, क्योंकि उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, तो किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस करके वो बच के निकल जाता है। तो अब भगवान ही जस्टिस करेंगे उसका। मैं चाहती हूँ कि उसकी असलियत तो अब दुनिया के सामने आ रही है, लेकिन उसके अलावा भी उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। तो देखते हैं। फिलहाल राखी बिग बॉस हाउस में जाने वाली हैं एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर। फ़िलहाल इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल उनके ऊपर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी है और उन्होंने बेल भी नहीं लिया है, उसके बावजूद अगर वो बिग बॉस हाउस में जाती हैं तो इस बारे में क्या कहेंगी आप? मुझे सच में डाउट है कि राखी को कलर्स जैसा चैनल आज की डेट में बिग बॉस में बुलाएंगे। उसके दो रीज़न हैं। एक तो राखी के ऊपर इतने सारे एफआईआर हो गए हैं दैट शी इज़ एक्चुअली नाउ एन एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल, यू नो। सच बात है। अब एक इंसान के ऊपर एक एफआईआर होता है तो समझ में आता है, 4-5 एफआईआर, इतने सारे एफआईआर। और दूसरी बात ये जो मीरठ वाला एफआईआर है, वो तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हाईएस्ट पोजीशन इन संविधान, उनके ऊपर अश्लील टिप्पणी और अभद्र भाषा के लिए राखी के ऊपर एफआईआर किया गया है। तो जिस शख्स के ऊपर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर लांछन लगाने का, गलत चीज़ बोलने का आरोप लगाया है, उसको कलर्स चैनल अपने शो में एज अ गेस्ट इनवाइट कर देंगे। ये तो तौहीन ही हो गई, तौहीन ही हो गई। मतलब आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि चैनल खुद बोल रहे हैं कि हम भी नहीं मानते हैं प्राइम मिनिस्टर को, अगर आप राखी सावंत को इनवाइट कर देंगे उसके ऊपर। मैं तो बोलती हूँ हमारे 4 एफआईआर साइड में रखिए, हम कौन है, यू नो, हम जो अपना कर रहे हैं जस्टिस। लेकिन ये जो एफआईआर है मीरठ वाला, दिस इज़ वेरी सीरियस। तो आप कलर्स चैनल, मुझे नहीं लगता है कि वो उसको डिसरिगार्ड करेंगे। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को उतनी तो इज़्ज़त देंगे कि उनके ऊपर जिसने अश्लीलता करी और एफआईआर हुआ है, उस शख्स को कलर्स में डेफिनेटली वो बिग बॉस में इनवाइट नहीं करेंगे। और करते हैं तो फिर देख लें, फिर वो अपना अपना, मैं क्या बोलूँ। लास्टली क्या कहना चाहेंगी अपने फैन से जो कांस्टेंट आपको सपोर्ट दे रहे हैं और इतना प्यार कर रहे हैं? फैंस का तो क्या कहना, फैंस ही हमको ज़िंदा रखा है, वरना मेरे दुश्मनों ने तो न केवल मेरे करियर की कब्र खोद ली बहुत साल पहले, और डाल भी दिया मेरे करियर को कब्र के अंदर, अच्छे से निपटा के फूल वूल भी चढ़ा दिए थे। और दुश्मनी ऐसी कि मीटू के बाद मेरी भी कब्र खोदने की तैयारी में पिछले 2-2.5 साल से बहुत कुछ सहा है मैंने। मेरे पर जान के हमले हुए हैं, मुझ पर काला जादू और तांत्रिक वांत्रिक ये सारी जो चीज़ें हैं वो करवाई गई, जो मुझे कंफर्म पता है क्योंकि मैं उन तरह के गुरुओं से और लोगों से मिलके मैंने कंफर्म किया। वैसे मैंने खुद भी, मुझे पता चलता है जब सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं अध्यात्म के मार्ग में हूँ। और गुंडे पीछे छोड़ दिए और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। अकेली लड़की सोचकर इन लोगों ने बहुत प्रताड़ना मुझे दी। और अगर मैं आज सही सलामत हूँ, ज़िंदा हूँ, खुश हूँ और पॉजिटिव हूँ, वो मेरे फैंस की वजह से, जो मेरे इंस्टाग्राम पे आकर बस अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते रहते हैं, मुझे ढेर सारा प्यार देते हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं क्या मोटिवेट करूँ, इंस्टाग्राम पे वही मुझे मोटिवेट करते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि एक्चुअली जो इंस्टाग्राम का जो मेरा पूरा चल रहा है लीला, ये एक्चुअली प्रभु की लीला है मेरे फेवर में।
क्योंकि आई रियली फील वेरी पॉजिटिव, क्योंकि मैं भी कभी कभार थोड़ा सा अपसेट हो जाती हूँ, नेगेटिव हो जाती हूँ जब नेगेटिव चीज़ें होती है लाइफ में। और आप जब बहुत लड़ रहे होते हैं ना गलत चीज़ों से, इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि वो नेगेटिविटी आप में थोड़ी थोड़ी आ भी जाती है, क्योंकि आप इतनी नेगेटिव शक्तियों से लड़ रहे हैं, इतनी नेगेटिव लोगों से आप लड़ रहे हैं, और वो तो पूरी कोशिश करते हैं। आपने देखा राखी सावंत के एफआईआर होने तक उसने तभी भी ज़बान नहीं बंद करी, उसने अनशन कुछ कुछ बोलती रही, हिटिंग बिलो द बेल्ट, गलत रिमार्क, टॉन्टिंग। तो शैतान का यही काम है, शैतान यही करता है, टॉन्ट करता है आपको, नेगेटिव, आपको मोरल डाउन करने की कोशिश करेगा, आप सही रास्ते पे हो। तो मेरा भी मोरल डाउन होता है, लेकिन मेरे फैंस और मीडिया का प्यार, फैंस के प्यार की वजह से मेरा भी मोरल अप हो जाता है। तो बस यही चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, भगवान की कृपा है कि दूर से ही सही, मैं तो जानती भी नहीं उन लोगों को कौन है, बट दे रियली गिव मी लॉट ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच तनुश्री हमसे बात करने के लिए, एंड होपफुली फिर हमारी जब मुलाकात हो तब तक केस पर कुछ ना कुछ हो ही गया हो। नहीं हो रहा है, ये एक्शन 100% हो रहा है, बिकॉज मुझे अपडेट मिल रही है। ये वो नाना पाटेकर वाला सिचुएशन नहीं होगा जो हमारा नाना पाटेकर का केस था। और मुझे पता है, मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है, इस नाना का भी काल आ गया है, आ गया है इसका काल। मुझे नहीं पता उस एफआईआर, क्योंकि एफआईआर को तो पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट वगैरह करके 14 विटनेसेस हमारे थे मीटू के केस के, 14 में से 1.5 विटनेस के टेस्टिमोनीज लेके उन्होंने चैप्टर क्लोज करने की कोशिश की केस को। तो बहुत हैवी करप्शन इन्वॉल्व था उस मैटर में, नाना के एफआईआर में। लेकिन जो राखी का एफआईआर है ना, इट इज़ बीइंग हैंडल्ड वेरी वेल, इट इज़ बीइंग हैंडल्ड सिंसियरली। आई ट्रूली ट्रस्ट एंड आई हैव फेथ ये राखी सावंत जेल जाएगी ज़रूर, या फिर ये आदिल का है, मेरा है, राजश्री का है, और मोदी जी के केस में जेल जाएगी। मोदी जी थैंक यू वेरी मच।